हुदूद तारे से हुदूद तारे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं पहुँच के सिदरा पे रूह अमी कहने लगे पहुँच के सिदरा पे रूह अमी कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं और मैं से यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के मेरे सफ़र का इरादा मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और बहुत ही खूबसूरत शेर इस नात का के बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं और के रब ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के रब ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है
के बाटने का तरीका, के बाटने का तरीका हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। जज़ाकल्लाह, खूबसूरत नात। और इसी नात के साथ आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। खुशामदीद नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। 11 रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का माह मुबारक का जो पहला अशरा है वो देखते ही देखते ख़त्म हो गया और दूसरा अशरा शुरू हो गया। पहले अशरे में जब हमने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम तो हमने जो दुआएं और इबादतें हमारे साथ उलमा कराम थे वो पहले अशरे की मुनासबत से हमने आप तक पहुँचाई। दूसरे अशरे में भी यही सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है। अशरा मग़फ़िरत का एक तकाज़ा तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार ख़ुद एक इबादत है और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए एक दरख्वास्त भी है। इस्तग़फ़ार से इंसान के अंदर तकब्बुर का जो मादा है वो ख़त्म हो जाता है। जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं और अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देता है। अल्लाह रहीम है बेशक और बहुत मेहरबान है। इसकी तरफ मुतवज्जा होने की देर है। वो अपने बंदे से कहता है कि तुम मुतवज्जा हो, मैं यकीनन तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊँगा। नवाजना चाहता है वो अपने बंदों को। कोई साइल मांग कर तो देखे, दर दर की ठोकरों से निजात न मिल जाए तो फिर कहना। तौबा करते रहें। आज का हमारा मौजू भी यही है, मग़फ़िरत। सबसे पहले इस हवाले से हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर करते हैं आपके साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला उसे हर रंजो गम से निजात देता है और उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता करता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो आज का अब हम प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस हदीस आज के मौजू पे दूसरे अशरे पे हम गुफ्तगू करने के लिए आज दावत दी है स्टूडियोज़ में। अल्लामा डॉक्टर साहबज़ादा फ़रीदुद्दीन क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको हम बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का आपके। इसके अलावा जो आपने ये खुश अलहान नात सुनी है, मोहम्मद मिनआम हमारे साथ मौजूद हैं। मिनआम, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और जैसे आपने आगाज़ किया है आज बहुत ही खूबसूरत, हम यही तवक्को करेंगे कि सिलसिला यूँ ही जारी रहे और इख्तिताम भी ऐसा ही खूबसूरत हो। और इसके अलावा कल जो है हमने मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब को मदऊ किया था और हमने ये दिखाया था, ये बताया था कि अगर पाकिस्तान इतनी उफ्ताद के बावजूद चल रहा है तो इन लोगों की वजह से है। अब मौलाना साहब और छिपा साहब और इसके अलावा एदी साहब, ये तो इनका एक रुतबा है ना, ये जो दर्द दिल है ये बच्चे बच्चे में मौजूद है और ये बड़ा ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप यंग एज से ही जब आप अपने ज़िंदगी को प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले ही आप इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे, तो यकीनन आप आने वाले लोगों के लिए एक रोल मॉडल होंगे। हसन अदील हमारे साथ मौजूद हैं, एक नन्हे से, मैं तो आपको नन्ना कहूँगी लेकिन फैसल यंग भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। यंग सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद है, आज हम आपसे भी बात करेंगे और किचन में भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा साहब से करेंगे। अल्लामा साहब, पहला अशरा ख़त्म हो चुका है रहमतों का। वैसे तो खुदा ताला की जो ये रहमतें हैं ये अपने बंदों पे जब तक उसकी सांस चल रही है उसके बाद दीगर आलमों में भी उसके साथ चलती हैं, लेकिन पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा अशरा जो है शुरू हो रहा है। मैं चाहूँगा कि दूसरे अशरे के हवाले से पहले हमारी रहनुमाई फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आलमीन। बहुत शुक्रिया, आपने आज के इस प्रोग्राम में अशरा मग़फ़िरत के हवाले से टॉपिक भी रखा और मौदू किया। देखिए, ये तो एक हदीस शरीफ़ा है जिससे ये अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, अशरा निजात का तस्वुर हमें मिलता है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो रहमत भी अल्लाह की हमेशा ही नाजिल हो रही है, मग़फ़िरत भी हमेशा से जारी है और निजात का रास्ता भी अल्लाह ने हमेशा खुला ही रखा हुआ है, बंद नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ही कुरान मजीद में भी
ऐसे इशारात दिए हैं जिनमें कुछ रातों को मखसूस कर दिया है, जैसे शब क़द्र आप देखते हैं कि उसको 1000 महीनों से बढ़कर फरमा दिया है। ऐसे ही कुछ दिन हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुबारक फरमाए हैं। तो माह रमज़ान शरीफ जो है ये एक ऐसा महीना है कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और वो इसलिए किया गया कि एक मोमिन बंदा जो है, मर्द हो या औरत हो, वो अपने दिल में ये एहसास रखे कि ये माह रमज़ान जो है इसका पूरा ये महीना जो है ये हमारे लिए 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है। हमें रहमत भी मिल रही है, हमें मग़फ़िरत भी मिल रही है, और हमें फिर आखिर में निजात भी मिल रही है। अब अशर मग़फ़िरत का जो ताल्लुक़ है, तो मग़फ़िरत जो है वो अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने का नाम है, और दरअसल ये तस्लीम करना है बंदे को कि इंसान हूँ मैं, बंदा बशर हूँ, जाने अनजाने में गुनाहों का सदूर हो जाता है। बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल पाक व साफ़ हूँ। आम बंदे से तो ये तस्वर नहीं है ना, गुनाह भी हो सकते हैं, ख़ताएँ भी हो सकती हैं। जब वो ये तस्लीम करता है कि मैं गुनाह कर सकता हूँ और मुझसे गुनाह हो गए होंगे, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है। और रुजू करना जो है ये है इस्तग़फ़ार। एक है तौबा, एक है इस्तग़फ़ार, और एक है रुजू इल्लल्लाह। इन सब का मफ़हूम एक ही है कि आपसे जब किसी गुनाह का सदूर हो जाए तो आप फिर उस पर इसरार ना करते रहें, बल्कि बारगाह इलाही में तौबा का दरवाज़ा खटखटाएँ और अपने लिए गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। देखिए, मैं आपसे एक शेयर करता हूँ एक बात। शब बारात जो गुज़र चुकी जी, उसमें एक बड़ी मशहूर हदीस कही जाती है कि ग़ुरूब आफ्ताब से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ दी जाती है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, कि मुझसे बख्श दूँ, तौबा करने वाला है कोई मुझसे बख्श दूँ। तो इसमें एक बात क्या साबित हो रही है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि मुझसे कोई तलब करे, मांगे मुझसे। यानी ये मांगना जो है ये बंदे की एक शान है, शान अब्दियत है। आम तौर पर हम तो कहते हैं ना भाई, हम मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ना मांगने वाले से नाराज़ होती है, जो अल्लाह से ना मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि उससे मांगा जाना चाहिए। तो लिहाजा जैसे हम रिस्क मांगते हैं, जैसे हम शिफा मांगते हैं, ऐसे ही मग़फ़िरत का तलब करना ये शान अब्दियत है, बंदे की एक शान है। तो अब मग़फ़िरत जब अशरा ये शुरू हो गया, जो कि एक पहला अशरा ख़त्म हुआ, तो अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी ऐसी इबादत कि जिसको हम नमाज भी कहें, जिसको हम तिलावत कुरान भी कहें, या कुछ और भी तस्बीह पढ़े, तो उसके बाद अल्लाह ताला से ख़ास कर रुजू होकर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह वाक़े हो गए हों जो कि हो सकते हैं, तो तू हमें अपने फजल व करम से माफ़ और हमें बख्श दे। तो ये बख्शिश जो है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी आपने एक बात कही थी शुरू में, इंट्रो में, कि ये जो इंसान है उससे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होता रहता है, और अल्लाह ताला उसके लिए मग़फ़िरत के असबाब भी बना देता है। मौलाना रूम बहुत बड़े शायर, सूफ़ी शायर गुज़रे, आपने नाम सुना है बेशक, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेख। वो फरमाते हैं कि चूँकि गमबीनी तो इस्तग़फ़ार कुन, गम ब अम्र खालिक आमद खार खुन। वो फरमाते हैं कि अगर गम वाक़े हो जाए, कोई भी गम आ जाए, चाहे वो औलाद का हो, चाहे वो जान का हो, चाहे वो माल का हो, चाहे वो किसी इज़्ज़त आबरू का गम हो, तो तू इस्तग़फ़ार कर, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर। चूँकि गमबीनी तो इस्तग़फ़ार कुन, गम ब अम्र खालिक आमद कार कुन। वो फरमाते हैं कि ये जो गम है ये भी अल्लाह की तरफ से आ जाते हैं। तो लिहाजा जब कोई चीज़ मुसीबत तुम पर आ जाए तो उसके लिए तैयार रहो, किसके ज़रिए? इस्तग़फ़ार के ज़रिए, और इस्तग़फ़ार करते रहो। देखिए, कुरान मजीद में सूरह नूह है, बहुत मशहूर है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर गुज़रे, तो उन्होंने कुरान मजीद में कि अपनी कौम से फ़रमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करोगे और इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बारिश भी भेजेगा, तुम्हें माल भी अता फ़रमाएगा, तुम्हें औलाद भी अता फ़रमाएगा, और तुम्हारे लिए जन्नत में नहरें अल्लाह ताला रवा फरमाए। बिल्कुल अलामा साहब, इसमें एक देखने की और सोचने समझने की बात है कि हम यहाँ पर बैठ के आप अपने तौर पे लोगों को ये तलकीन करते हैं कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग गुनाह करके उस पर डट जाते हैं और बहुत फ़ख्र से बताते हैं। मैं चाहूँगी हम इस पर भी बात करें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब दोबारा हाजिर होंगे देन अगेन गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात करें इस्तिग़फ़ार के हवाले से, तौबा के हवाले से। अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा बड़ी पसंद है। वो ये हम सुनते आए हैं बचपन से भी कि अगर आप किसी भी गुनाह पर नदामत आपको है और किसी भी गुनाह पर आपको शर्मिंदगी है तो ये यकीनन तौबा का एक पहला स्टेप है। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी हमारी रहनुमाई फरमाएं। अलामा साहब, बहुत सारे लोग हमने आज के वक्त में अपने इर्द गिर्द ऐसे देखे जो अपने गुनाह को बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बयान कर रहे थे। वो चाहे किसी की दिल आज़ारी है, वो चाहे चोरी चकारी है, किसी का माल खाना है, झूठ बोलना इवन, वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बताते हैं कि हाँ भाई मैंने ये किया, उस पर प्राउड फील करते हैं। देखिए, बात ये है कि अगर कोई बंदा गुनाह कर लेता है या गुनाह उससे वाक़ हो जाता है, फिर वो उस पर इसरार करता है, तो छोटा गुनाह भी अगर इसरार करते रहो तो वो बड़ा बन जाता है। दूसरी बात ये कि अगर वो डटा रहे, जैसा कि आप कह रही हैं कि वो इस बात को महसूस ही ना करे कि मुझे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे वो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में बजाय आजीज़ी का इज़हार करने के गुरूर का इज़हार कर रहा है कि मुझे तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, मुझे तो कोई इससे कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। हालांकि उलमा ने फरमाया कि जब कोई गुनाह वाक़ हो जाए तो फिर उसके जवाब में कोई नेकी भी करो ताकि वो बदल बन जाए, तुम्हारे गुनाह के उसका बदल बन जाए कि तुमने नेकी भी कर ली और अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए, या बार बार इस्तग़फ़ार करो। देखिए, एक बात बड़ी सुनने में तो हमें ऐसे लगती है कि अंबिया इकराम नबी जो कि मासूम होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ, मैं दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो कोई सोचे कि भाई नबी के साथ गुनाह का तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई शायबा तक नहीं है, तो नबी क्यों तौबा कर रहा है, नबी क्यों इस्तग़फ़ार कर रहा है। उलमा ने फरमाया कि वो उम्मत की तालीम के लिए कि तुमसे भी गुनाह वाक़ हो सकते हैं, तुम भी गुनाह कर सकते हो, जानबूझ के भी कर सकते हो, अनजाने में भी कर सकते हो, लेकिन जिस तरह भी हो जाए तो फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला से बार बार तौबा करो, डटो मत उस गुनाह पर, इसरार मत करते रहो और लापरवाह होकर मत बैठ जाओ। आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि इंसानी नफ्स जो है उसकी 3 अक़साम है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। तो नफ्स लव्वामा जो है ना, ये वो शक्ल है कि जिसमें इंसान किसी गुनाह के बाद शर्मिंदगी महसूस करता है, यानी हो तो गया गुनाह या ख़ता भी वाक़ हो गई, मगर फिर उस पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, नदामत महसूस कर रहा है कि या अल्लाह ये मैंने कर तो लिया या मुझसे ये हो तो गया गुनाह, मगर तू मुझे माफ़ करने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। इसको हम कहते हैं कि अपने गुनाह पर पशेमान होना, शर्मिंदगी का इज़हार करना। जो बंदा ऐसा ना करे, इसका मतलब है वो तो बड़ा ढिठाई वाला बंदा है, यानी कि उसको कोई एहसास ही नहीं हो रहा है कि उसे एक दिन मरना भी है, अल्लाह की बारगाह में जाना भी है और उसको वहाँ अपने गुनाहों का हिसाब किताब भी देना है, ठीक है ना। तो उसको ये सोचना चाहिए कि अगर गुनाह वाक़ हो जाए तो तौबा करे, और ये अशर मग़फ़िरत जो है ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप जिस तरह और इबादत करते हैं, जैसे अभी बहन ने फरमाया था ये कि जो इस्तग़फ़ार है ये इबादत है, तो हम नमाज इबादत समझ के पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं इबादत समझ कर, तो हम तौबा को भी तो इबादत समझें कि हम एक वक्त ऐसा मुक़र्रर कर लें जिसमें सिर्फ तौबा ही तौबा करते रहें, जिसमें सिर्फ इस्तग़फ़ार ही करते रहें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये बड़ा मशहूर जो है वजीफ़ा है जिसको बुज़ुर्गान दीन ने भी इख्तियार किया है कि बार बार ये अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते रहो। बेशक, और यकीनन जहाँ पे बहुत सारी इबादत जो हैं ख़ज़ाना लेकर आता है ये माह मुबारक, उन्हीं इबादत में से एक इबादत है लोगों के काम आना। हुकूकुल अल्लाह का जवाब खुदा लेगा, लेकिन हुकूकुल इबाद अगर आप अदा नहीं करते तो फिर जो है वो बड़े मसले मसाइल आपके लिए खड़े हो सकते हैं। तो महक, ऐसे ही हम इस टॉपिक को तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है कि जिन्होंने, जो कहते हैं ना कि इंसान का काम है इंसान के काम आना, तो ये इंसानों के काम आ रहे हैं, अमली तौर पे जो है अमली जामा इन्होंने पहनाया है इस चीज़ को। तो हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आपकी सबसे पहले ये बताएं, आपकी एज क्या है? मेरी एज 12 साल है। आप 12 साल, ठीक है। अच्छा, और आप ये बताएं कि 12 साल की उम्र में आप क्या क्या काम कर रहे हैं? मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, लोगों को अफ्तारी करा रहा हूँ, लोगों को मैं कपड़े देता हूँ, लोगों को बकरा ईद में गोश्त देता हूँ, हर चीज़ करता हूँ हर दिन के अकॉर्डिंग। अच्छा, और माशाल्लाह देखिए कितने एनर्जेटिक तरीके से बता रहे हैं ना। अच्छा, इसमें आपको सपोर्ट पीछे से कौन कर रहा होता है? यकीनन कोई तो होगा ना जो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे खड़ा हो, कौन है वो? मेरी मामा, मेरे बाबा और मेरी टीम है।
ये देखें कितना कितना अच्छा है फैसल कि आपका घर हो और आपके माँ बाप हो, वही आपकी सपोर्टिंग अब सिस्टम आप ये हो। सोचें 12 साल की उम्र में हम क्या कर रहे हम हैं, वो टीम लेके चल रहे हैं पूरी। हमारी तो एक क्रिकेट टीम भी नहीं थी 12 साल की उम्र में। अच्छा ये बताएं कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? लाइक आपने कहा मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, उन्हें कपड़े देता हूँ, फिर जब बकरा ईद आती है तो फिर गोश्त भी आप तकसीम करते हैं, तो ये चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? चीज़ें बस मैनेज करते हैं, शौक था मेरा, पैशन था मेरा। कब से? अब ये अगर कहीं बचपन से, तो बचपन तो अभी भी है आपका। नहीं, हम जब कोविड का पहला केस आया था तब मैंने ये बात महसूस की कोविड के दौर में कि लोगों को ज़रूरत है और लोग इस इंतज़ार में है कि अब कोई आएगा और अब कोई हमें खाना देगा और हम घर लेके जाएंगे, क्योंकि जो डेली वेजेस वाले लोग थे, जो कि रेडी वाले थे, जो कि पोर्टर्स होते हैं हमारी सुपरमार्केट्स के बाहर, उन लोगों को ज़रूरत थी और मुझे ये महसूस हुआ कि उन लोगों को खाने का इंतज़ार था, क्योंकि उस वक्त कोई बाहर नहीं आ रहा था, लॉकडाउन था, हर चीज़ थी, हर जगह सुनसान था। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि उन्हें ज़रूरत है। बस उसी को अकॉर्डिंग मैंने जब वो देखा तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना है और फिर छोटे से पैमाने से स्टार्ट किया। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की, दुनिया की माओं की जो हैं और सारे छोटे छोटे बच्चे मुझसे इंस्पायर होते हैं, माओं की दुआएं मेरे साथ हैं बहुत सारी, तो बहुत मैं ऑनर्ड फील करती हूँ। अच्छा और इनको देख के ना मुझे ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हसन जैसे बहुत सारे बच्चों की हमें ज़रूरत है इस मुआशरे में। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा एक छोटे से पैमाने से आपने ये काम शुरू किया, वो कौन सा पैमाना था छोटा सा, वो पहला काम क्या था? सबसे पहले तो हमने नॉर्मली स्टार्ट किया था कि हम लोग दाल और रोटी बांटने गए थे। ओके। हमने वो दाल और रोटी जब बांटी तो उसके बाद जब मैं घर पे आया तो मैंने ही सोचा कि कुछ करना है, बस कुछ करना है। मतलब जब मैं देख रहा था तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग शुक्र नहीं करते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की चीज़ें खाते हैं मगर हम लोग शुक्र नहीं करते। हमें ठंडी चीज़ मिल जाती है तो हम वो ठुकरा देते हैं कि हम ठंडी नहीं खाएंगे, हमें ठंडी क्यों नहीं, हमें गर्म ही चीज़ चाहिए। बस मैं उस बात को लेके सोच रहा था कि फिर वो लोग ऐसे क्यों नहीं करते, वो लोग तो हर हाल में अपना शुगर कर रहे हैं। बस यही बात सोची और मैंने बोला कि कुछ करना है। और फिर जब वो दाल और रोटी बांटी उसके बाद मैंने जो है फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम्स की, अनाउंसमेंट की। उसके बाद लोगों का इतना सपोर्ट आया, माशाल्लाह से इतना सपोर्ट आया पूरे पाकिस्तान भर से। मेरे नेबर्स ने, मेरे घर वालों ने जैसे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, हमने काम को आगे लेके चले। फिर जो है पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। अच्छा हसन, एक सपोर्ट होती है ना कि आप किसी को लफ्ज़ों से किसी का हौसला बढ़ाते हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर चैरिटी सिस्टम क्या है, कि लोग किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से डोनेशंस दे रहे हैं, क्या तरीक़ाकार है? देखिए इसमें टू बी ऑनेस्ट मैं पाकिस्तानी आवाम को सलाम करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फॉरेनर्स भी बहुत माशाल्लाह करते हैं, मगर पाकिस्तानी आवाम को मैं सलाम करना चाहूँगा कि उन सबके बहुत बड़े दिल हैं। मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया था, मैं तो देखें सबका एक ज़रिया बना हूँ, मैं एक ब्रिज हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपने दिया, मैं मेरी टीम, मेरी मामा, हम सब जो है रातों को टू बी ऑनेस्ट सो भी नहीं रहे। हम लोग की बस 5 से 6 घंटे की नींद होती है और फिर हम उठ के फिर उसी काम में लग जाते हैं। तो हम लोग तो सिर्फ एक ब्रिज बने हुए हैं। लोगों के अंदर बहुत जज्बा है कि लोग देते हैं और मैंने सोचा था कि मैंने कुछ करना है तो लोग देते हैं और लोग उस चीज़ को लेके चल रहे हैं और लोग जो है वो मदद कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात ये है कि हमारे जो ईपी है ना वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो थोड़ी देर में हम यहाँ से उधर हों और यहाँ पे ना आप इधर आके बैठे। जो मेरी दुआ है कि ये ऐसा ही हो आगे। वैसे आगे चल के क्या करना चाहते हो? इससे पहले मुझे छोड़ो फ्यूचर में, पहले प्रेजेंट का पूछें। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे फेवरेट? मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और उर्दू और इस्लामियात। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। मतलब क्या आर्ट्स की तरफ है बच्चा? अच्छा। इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। और आगे क्या क्या इरादे हैं? आगे मैंने इस काम को लेके चलना है बस। मतलब ये काम तो मतलब हमेशा चलता रहेगा। ये मैंने तो माँ बाबा को भी बोल दिया कि बस ये काम लेके चलते रहिएगा आप लोग। और इस काम के साथ साथ मुझे क्रिकेट का भी बहुत शौक है, तो क्रिकेटर बनना है। ज़बरदस्त। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि कोई भी काम शुरू हम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं, चैलेंज हमारे सामने होते हैं। उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपने क्या किया? किस तरह से वो मुश्किलात, वो हर्डल्स आपने उसको ब्रेक किया और आगे बढ़े? बस क्योंकि देखिए मैंने तो एक ये ठान लिया था कि लोगों के लिए कुछ करना है। जो पाकिस्तानी आवाम ने देना शुरू किया, जब मैं एक ब्रिज बन गया, लोगों ने दिया मुझे, तो बस हमने ये ठान ली कि चाहे कोई भी मसला है ना, हमने उसको फेस करना है। कुछ भी आ जाए हमने उसको फेस करना है और कर रहे हैं हम। अभी की पिछले साल की बात है, इस रमज़ान तो माशाल्लाह हमारा एक बहुत ग्रैंड तरीके से अफ्तारी हो रही है और इसके अलावा भी हम एवरी संडे की बुनियाद पर दस्तरखान लगाते हैं। पिछले साल की एक आपको मसला, एक हर्डल बता देता हूँ कि हम लोग जो है मेन खालिद बिन वलीद रोड पे इम्तियाज़ सुपर मार्केट के अपोजिट जो है अपना दस्तरखान लगाते हैं। तो वहाँ पे जो है हुआ ये
कि हम लोग दस्तरखान लगा रहे थे, फर्स्ट रोज़ा था, तो वहाँ पे कुछ बाइक्स खड़ी हुई थी क्योंकि हम मार्केट के पास लगाते हैं। तो मैंने अपने मेंबर को बोला कि आप अंदर जाके बोल दें कि हम ये बाइक्स इस साइड में कर रहे हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम अपना दस्तरखान लगा लें। तो हमने बाइक साइड में की है, हमने बाइक तो साइड में कर दी, बता के कर दी है, जबकि सबको एक अंकल बाहर आते हैं और बोलते तुम लोग ने रोज़ का लगाया हुआ और तुम लोग यूँ रोज़ करते हो, और उन्होंने धक्का दिया मेरे मेंबर को, उन्होंने थप्पड़ मारी। तो वो सबसे बड़ी हर्डल वही थी, मगर हमने उसका फेस किया क्योंकि हमने काम करना था, हमने कुछ किया नहीं ना, हमने अंकल को कुछ बोला हमने, जबकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं, पहला ही अफ्तार था वो, और एवरी संडे की बुनियाद पे हम दस्तरखान लगाते थे। खैर हमने वो जगह छोड़ी और हमने बिल्कुल उसके अपोजिट दस्तरखान लगाना शुरू किया। उस रमज़ान से इस रमज़ान तक अल्हम्दुलिल्लाह उस सामने वाली जगह पे दस्तरखान लग रहा है और बहुत ग्रैंड तरीके से लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 1200 लोग वहाँ पे अफ्तारी भी करते हैं और एवरी संडे की बुनियाद पे रमज़ान के अलावा वहाँ पे दस्तरखान। ये छोटे छोटे जो है ना तकलीफ़ें और परेशानियाँ इसीलिए आती है ताकि आपको ये मजबूत बनाए। मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि जो काम ऐवान बाला हुक्काम इक़्तिदार के करने के होते हैं वो लोग करते हैं, इसीलिए शायद इतनी जो मंझधार में हमारा मुल्क फंसा है, यही लोग उसके नाखुदा हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे ज़रा आप कुछ ज़रूर फरमाइए। देखिए, ये तो नन्हे मासूम बच्चे से मुतासिर में हुआ कि इन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया है और यकीनन ये अभी से इस फील्ड में आ गए तो इसमें उनको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाएगा, तरक्की भी देगा। और इसी तरह और भी आपने चंद हज़ारों का भी जिक्र किया था, वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। तो वैसे तो देखिए खिदमत खल्क तो हर एक को करना ही चाहिए, इसमें किसी सरकारी या गैर सरकारी का मसला नहीं है, लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ होता है, हुकूमत वक्त का ताल्लुक़ होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के बाशिंदों और अपनी रियाया के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर के ऐसे अदारे कायम करे और ऐसे काम करे कि जिससे दुखी दिलों की इमदाद हो। अब उसमें आप खिदमत खल्क के अंदर तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है, खाना पीना भी आ जाता है, नादार बच्चियों की शादी ब्याह के मसाइल होते हैं, तलबा और तालिबात जो कि ख़ुद अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम के अखराजात होते हैं, और मुस्तहिक़ ख़ानदान होते हैं उनके माली मसाइल होते हैं, ये सब होता है। मगर ये तो हमारी वो बदकिस्मती भी समझ लें आप कि सरकारी सतहों पर ये इसमें इतना हिस्सा नहीं लिया जाता, ठीक है ना। यहाँ तक कि आप ये देखें कि मदरसे जो है तालीम के वो भी प्राइवेट सतह पर होते हैं, सरकारी सतह पर आपको कोई दीनी इल्म का मदरसा भी नज़र नहीं आता। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो काम गवर्नमेंट का है एक्चुअली वो हुकूमतें करती नहीं है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, हम देखते नहीं हैं। ज़्यादातर जो है वो आवाम में से लोग उठते हैं और वो अपना नाम पैदा कर लेते हैं, चूँकि उनके अंदर अगर इखलास होता है तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है, ये तो यकीनी बात है। खिदमत खल्क और खिदमत खल्क जो है वो भी इबादत का दर्जा रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने असल में ये समझ लिया है शायद कि हमारा काम नमाज़ पढ़ना ही है, हमारा काम रोज़ा रखना ही है, तो बस यही इबादतें नहीं है। वो तो हर नेकी का काम जो हम दुनिया में कर रहे हों उस पर सवाब ऐसा मिल जाता है जैसे आपने इबादत की, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी के हवाले से है ना। जिस काम में अल्लाह राज़ी है उसमें इबादत का सवाब आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, ये तो हदीस पाक में है कि तुम खाना खिलाओ, सलाम को रिवाज दो, चाहे तुम किसी को पहचानते हो या ना पहचानते हो, सलाम उसको सलाम करो। सलाम के लिए जान पहचान भी, ठीक है ना। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं, भूखे को खाना खिलाना और बीमार की इयादत करना, तीमारदारी करना, उसके अब आप ये देखिए कि आप हमारा दीन कितना अजीम दीन है, कितना अजीम मज़हब और इस्लाम है कि उसने ये तीमारदारी या इयादत के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम की भी तमीज़ नहीं रखी। काफिर की भी इयादत हो सकती है, काफिर की भी दवा जो है उसका एहतमाम हो सकता है कि अगर वो भूखा भी मर रहा है, भूखा प्यासा है, तो उसको खाना खिला सकते हो आप। आपको कोई नहीं ये कहेगा कि आपने काफिर को क्यों खाना दिया, आपने गैर मुस्लिम को खाना क्यों दिया, क्योंकि ये तो हमारे अहादीस से साबित है, सहाबा किराम से साबित है कि आपने गैर मुस्लिमों को भी उसी तरीक़े से खाना भी खिलाया है, दवाएं भी दी हैं, उनका इलाज भी किया है कि जैसे कि मुसलमान के साथ करते। तो ये हमारे दीन की और इस्लाम की अज़मत का एक सबूत है कि हम लोग बबांगे दोहल हर एक को ये कह सकते हैं कि हमारा ताल्लुक़ उस दीन से है, उस इस्लाम से है कि जिसमें इसमें कोई तमीज़ नहीं रखी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक ही है कि हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े लंबे लंबे दस्तरखान लगवाते हैं, इफ्तारियाँ करवाते हैं, रमज़ान के अलावा भी लोगों की इमदाद करते रहते हैं जी। लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं, या वो लोग जो कि उनके मातहत या ज़ेर असर काम कर रहे होते हैं, उनके
अच्छे ख्यालात नहीं होते अपने उन मालिकान के हवाले से, लेकिन वो दस्तरखान लंबे लंबे लगवा रहे होते, लेकिन वो हुकूक नहीं अदा कर पाते जो कि उन्हें करने चाहिए, जो उनके ज़ेर असर लोग हैं या जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का दस्तरखान लगवाना, इफ्तारियाँ करवाना, लोगों में कपड़े तकसीम करना, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना, इस हवाले से हमारा दीन क्या कहता है? देखिए, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, बल्कि मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी हदीस की किताबों का आगाज़ उस हदीस से किया है। इसका मतलब है कि बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दौर मदार नीयतों पर है। तो जो शख्स जो काम कर रहा है, वो खिदमत खल्क़ के हवाले से कर रहा है या कोई और भी अपना कोई काम फ़रीज़ा अदा कर रहा है, तो उसमें उसकी नीयत शामिल होती है। अब ये जो आपने बात कही, इसमें नीयत का अमल दखल है। और अमल दखल अगर नीयत अखलास की होगी तो इंशाअल्लाह वो अपने मातहतों के लिए भी उसी तरीके से सोचेगा जैसे वो कि आवाम के लिए सोच रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे ये बच्चे ने कहा कि भाई मेरी साथ एक टीम होती है, तो ज़ाहिर टीम जब होती है तो वो टीम तो एक सपोर्टर्स है ना उसके, तो उनको भी तो ख्याल रखा जाएगा, उनका भी। ये नहीं होगा कि हम आम तौर पर दस्तरखान बिछा रहे हों, खाना खिला रहे हों, तो लोगों में तो ये नज़र आ रहा है कि जनाब ये तो बहुत बड़ा सखी है और बहुत बड़ा खिदमत खल्क़ करने वाला है, बड़ा वेलफेयर का काम करने वाला कर रहा है। लेकिन जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, अगर उनका ख्याल कोई ना रखे या उनको कोई सही तरीके से एंटरटेन ना करे, तो ये भी एक कमज़ोरी की बात है। तो आपका कहना बिल्कुल बजा है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनको अपने साथ जो लोग वर्कर्स हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, चलें जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी भी बात करें हम उतनी कम है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से दोबारा हाजिर होंगे मज़ीद बात करेंगे, किचन का भी रुख करेंगे और एक खूबसूरत से नात ख़्वां भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी हम खूबसूरत आवाज़ भी सुनेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टूटने से वो मेरे, टूटने से, टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं। टूटने से, टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं। टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं। ये नवाज़िश है कि महफ़िल में बुला लेते हैं। ये नवाज़िश है कि महफ़िल में बुला लेते हैं। टूटने से, बहुत ही खूबसूरत शेर कि उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुभान अल्लाह। उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुभान वो तो जड़े हुए गुलशन भी खिला देते हैं। टूटने से, और कोई कंगाल हो या हो कोई दौलत कोई कंगाल हो या
मदीने में बुला लेते हैं, वो जिसे चाहे मदीने में बुला लेते हैं टूटने से। और करबला वाले शहीदों की जो रोए गम में, करबला वाले शहीदों की जो रोए गम में, उनको सरकार हर एक गम से बचा लेते हैं टूटने से, वो मेरे दिल को बचा लेते हैं टूटने से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नाम जो है उनकी खूबसूरत नात का सिलसिला भी जारी है। टॉपिक की जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं। अल्लामा साहब, मग़फ़िरत जो आज का हमारा मौजू है, तो जैसे कि मेरी को एंकर ने भी कहा था कि कुछ लोग डट जाते हैं अपने गुनाह पे। अब कुछ लोग जो हैं वो डटते नहीं हैं, लेकिन वो रिपीटिशन में ले आते हैं कि अगर मुझसे हो गया मैं तौबा करता हूँ, फिर हो गया फिर तौबा करता हूँ, फिर हो गया, और इसको फिर वतीरा बनाना शुरू कर देते हैं। ज़रा इन अशख़ास के हवाले से तो रहनुमाई फरमाइए। कुरान मजीद में एक सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। इसका माना ये है कि ईमान वालों, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, पक्की तौबा, तौबतन नसूहा, यानी वो जिस पर तुम कायम रहो। तो ये तो ऐसा हो गया है कि जैसे अगर कोई नौकर हो किसी का और उससे एक बार गलती हो जाए तो मालिक भी कहता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, गलती पे कोई पकड़ नहीं। वो बार बार वही काम करे तो मालिक भी सोचेगा कि भाई ये तो तुम ढिठाई वाले बंदे हो, ढीठ हो, तुम तो एक बार गलती तुमने नहीं की, तुम तो बार बार यही काम कर रहे हो, बार बार यही गलतियाँ कर रहे हो। तो इसी तरह तौबा का जो ताल्लुक़ है वो ऐसा है कि मजबूती के साथ होनी चाहिए जी। और जब उस पर तुमने आमादा हो गए तो फिर उस पर कायम रहना चाहिए। सही। तो वो जो आपने भी कहा ये बिल्कुल सही बात है कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं और ये उनकी सोच गलत है कि भाई ठीक है हमने कर ली और हमने तौबा कर ली और हो गई, लेकिन फिर से वही काम हो रहा है, तो फिर वो इस तरह हो जाएगा जैसे किसी चीज़ का मजाक बन जाएगा। तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए कि ठीक है, हो गया, गुनाह हो गया, ख़ता हो गया। अब देखें ना, आप कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, कि इस तरह दुआ करो ऐ हमारे रब, हमारी भूल और हमारी ख़ता पर हमारी गिरफ्त मत करना। तो जहाँ भूल के मसला है, भूल कर गुनाह हो गया, भूल कर ख़ता हो गई, गुनाह गलती हो गई, तो उस पर तो ख़ुद अल्लाह ताला पकड़ नहीं फरमाता। लेकिन अगर कोई वाक़ईतन गुनाह कर रहा है तो फिर अगर तौबा ना करे तो ये तो बहुत सीरियस बात है कि उसने इसका नोटिस नहीं लिया, और अगर तौबा कर लिया तो फिर उस पर कायम रहे। सही। अच्छा, मग़फ़िरत के दो ताल्लुक़ है। आप देखिए, मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ बात को, आप इसको कहेंगे कि हाँ वाकई बड़ी बात है। हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, और वो दुआ आप ख़ुद पढ़ा करते थे, ख़ास तौर से नमाज जनाजा के मौके पर। उसमें देखिए एक मग़फ़िरत और उसमें कितने लोगों को शामिल किया उन्होंने। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यना व मय्यतना, ए अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, ज़िंदों की भी और मुर्दों की भी। कि मग़फ़िरत जो है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुर्दों के लिए होती है। जैसे कोई फौत हो जाता है, हम कहते हैं या अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। भाई हमें तो ये कहना चाहिए या अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। बेशक हम जिंदा हैं हम अभी, लेकिन हमारी भी मग़फ़िरत हो तभी तो हमारे गुजारा होगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, ज़िंदों की भी मुर्दों की भी, व शाहिदिना व गायबिना, और हमारे हाज़रीन की भी मग़फ़िरत फरमा और हमारे गायबीन की भी मग़फ़िरत फरमा। व सग़ीरिना व कबीरिना, हमारे छोटों की भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे बड़ों की भी मग़फ़िरत फरमा। व ज़किरना व उनसाना, हमारे मर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा और हमारी औरतों की भी मग़फ़िरत फरमा। अब आप बताइए, मग़फ़िरत एक
और उसमें कितने लोगों को नबी अकरम अलैहि सल्लम शामिल कर ले, जिससे मालूम ये होता है कि इसकी अहमियत कितनी है। बेशक बेशक। और डॉक्टर साहब वही बात है कि हमारी आवाम को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि इस्तग़फ़ार की जितनी ज़्यादा फजीलत है उसको चीज़ पहचाने, उसको जाने। हसन आपकी तरफ आती हूँ, अभी आप मज़ीद इन फ्यूचर क्या क्या प्लान्स देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आपने काम करना है? हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले है भूख। भूख से स्टार्ट किया था, मैंने यही देखा था कि लोगों को भूख एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। भूख के बगैर इंसान रह नहीं सकता। भूख बहुत बड़ी चीज़ है भूख। तो बस भूख एक जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भूख के ऊपर वर्क करना है हमने, लोगों की भूख मिटानी है और कोशिश है कि कोई भूखा ना सोए। और मेरी ख्वाहिश है, ये दिली ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमें सपोर्ट करती रहे और हमारा ये काम जारी रहे ताकि कोई बंदा भूखा ना सोए। थैंक यू सो मच हसन अदील, आप हमारे साथ मौजूद थे। एंड हम है कि जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं आप उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त मैं स्पेशल किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरे शेफ़ हैं जाफ़र मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज हमारे पास क्या है बनाने के लिए? आज हमारे पास है चिकन क्रिस्पी स्टिक। चलें जी, आज हम बना रहे हैं चिकन क्रिस्पी स्टिक्स। इसके लिए हमें सबसे पहले तो डेफिनेटली चिकन चाहिए होगा, ये तो मुझे भी पता है, जो देख रहे हो उसे भी पता होगा। हाँ, फैसल वहाँ से कह रहे हैं वाह क्या बात है, यानी ये आपको पता है कि चिकन के लिए चिकन चाहिए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स क्या है ये भी हम जल्दी से बताएं। ये है हमारे पास रेड चिल्ली पाउडर है, ओके सही है, ब्लैक पेपर्स है, ठीक है, सही है, और धनिया पाउडर है हमारे पास, हल्दी पाउडर है, कॉर्नफ्लोर है, और ग्रीन चिल्ली पेस्ट है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ठीक और है। अंडा का हमारे पास है। अच्छा, तो ये कितने अंडे यूज़ होंगे? ये 1 kg बोनलेस में 2 अंडे। अच्छा, ये 1 kg बोनलेस चिकन है हमारे पास, ठीक है। और वो क्या है? ये मांडा है जो रोल समोसों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्टिक्स भी है। चलें जी, जो मेन है फैसल। अच्छा फैसल, देखिए ना, मुझे कह रहे हैं कि ओके ये पूरे रमज़ान जो हम ये आपको खाने बता रहे हैं ना, कुछ डिशेस तो मुझे आ गई हैं बनानी। अब मैं आफ्टर रमज़ान डिशेस बनाऊंगी और फैसल को चेक करवाऊंगी। और ये साइड्स पे भी मना है। साइड्स पे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम सब शेयर कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। सही है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले एग्स लेंगे। एग्स लेंगे। 1 kg में जो है 2 एग्स ऐड होंगे, है ना? जी। चलें जी, ये हमने अंडे ले लिए और ओके जी। चलो, ओके। अब उसके बाद क्या ऐड कर रहे हैं हम? उसके बाद हम लेंगे रेड चिल्ली। रेड चिली। अच्छा जी, क्या क्वांटिटी होगी इसकी? ये 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून रेड चिली हमने ऐड किया इन 2 अंडों में। और उसके बाद हम लेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ओके जी। काली पिसी हुई मिर्चें जो है वो आपने जो है इसके अंदर ऐड कर दी। कितनी? हाफ टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून, ठीक है जी। ये जैसे जैसे इसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं उसके बाद हम देखेंगे कि ये बना क्या है। उधर फैसल की जानिब चलते हैं। फैसल, अगली खबर आई थिंक पेशावर से है हमारे पास। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि किस तरीके से रमज़ान का बाबरकत महीना है, लेकिन हमारे ही लोग जो हैं इस बाबरकत महीने को कहीं गिरा फरोशी और कहीं महंगाई करके जो है किस कदर ज़ाया करते हैं। तो सज्जाद हैदर जो हैं हमारे नुमाइंदे पेशावर से, वो हमें बताएंगे कि पेशावर में फलों और सब्जियों की कीमतें जो हैं वो कहाँ तक जा पहुँची हैं। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर बोर्ड बाज़ार में मौजूद है। और अगर हम महंगाई की बात करें तो रमज़ान के आते ही जो है चीज़ों की कीमतों में जो है दुगना इजाफा जो देखने में है। सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, सब की कीमतों में यकदम जो है इजाफा हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें सब्ज़ी में सिर्फ टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर जो है रमज़ान से पहले 70 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे थे, लेकिन अब उसका जो यहाँ पर रेट है वो तकरीबन 120-130 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम नींबू की अगर बात करें, नींबू तो उसका जो रेट था 120 रुपये किलो था, जो कि अब जो है 320
320 से 350 रुपए के दरमियान जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में सेब जो है जो 150 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब वो जो उसकी कीमत जो है 250 रुपए है। और इसी तरह अगर हम केले की और अमरूद की बात करें जो 70 से 75 रुपए किलो फ़रोख्त किए जा रहे थे, उनकी कीमतें भी जो अभी 150 रुपए से ज़्यादा जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो रमज़ान के में जो है इन फ्रूट के साथ साथ सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और दीगर जो अशिया है उनके साथ उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। जैसे वो बता रहे थे कि पेशावर में जो है वो क्या सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, और हमारे साथ जो है हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह कोयटा से मौजूद है। पेशावर से तो हमने सूरत हाल जान ली, अब ज़रा मुजीब की जानिब रुख करते हैं। मुजीब, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है, तो क्या कीमतें हैं वो कमी हुई हैं उनमें कुछ, या फिर अभी भी वो उतनी ही है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि माह रमज़ान के आगाज़ से कबल ही जो मार्केट में सब्ज़ी और फ्रूट के जो रेट्स थे वो माह सियाम के आगाज़ के साथ ही 50 से 30% इजाफे के साथ फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त अगर हम मार्केट की सूरत हाल का कुछ जायज़ा लें तो दूसरा अशरा दाखिल हो चुका है, लेकिन महंगाई का जिन जो है वो मुसलसल मंडला रहा है तमाम सब्ज़ी मार्केट में, फ्रूट मार्केट में। टमाटर फ़ी किलो जो कि माह रमज़ान से कबल 80-70 रुपये फ़रोख्त हो रहे थे, वो आज 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ भिंडी 150 से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो आवाम को मैसर है। लीमू सबसे आगे और सबसे हाई प्राइस पे फ़रोख्त हो रहा है, 200 रुपये से लेकर 700 रुपये फ़ी किलो नींबू आवाम को मैसर है। अगर हम जो सेब और दीगर अशिया की बात करें तो सेब 250 से 150 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, तरबूज 80 रुपये, खरबूज 150 रुपये, जबकि चीकू जो है वो 130 से 160 रुपये फ़ी किलो आवाम को मैसर है। माल्टा फ़ी किलो 170 रुपये आवाम ख़रीदने पर मजबूर है। आवाम से जब हमने बात की तो उनका ये मौक़िफ़ था कि रमज़ान से कबल जो रेट्स थे उसी पर अगर बरकरार रखा जाए मार्केट को तो आवाम को कुछ रिलीफ मैसर होगी, आवाम माह रमज़ान में सुख का सांस ले सकेगी। लेकिन जैसे हमने देखा कि माह रमज़ान का आगाज़ हुआ, 30 से 50% अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से आवाम जो है ना वो शदीद परेशानी में के आलम में मुब्तला है। मार्केट में बारहा जो ज़िला इंतज़ामिया हैं उनके दौरे भी होते हैं, रेट लिस्ट भी मैसर है, लेकिन हमने देखा कि इस बार कुछ यूँ हुआ कि ज़िला इंतज़ामिया ने जो रेट लिस्ट दिया था, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो लिस्ट दिया था, उसी के मुताबिक तो फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया उन्होंने ही इस बार जो है वो आवाम पर महंगाई का बम गिराते हुए जो रेट है वो अप रखे हुए हैं, और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें जो सब्जी मार्केट और फ्रूट मार्केट ठीक है, ये तो कोयटा की भी सूरत हाल आपने हमें, आपका बहुत शुक्रिया। तो रमज़ान जो है वो जारी है और ये महंगाई भी जारी है, और एक और मसला भी है जो कि जारी और सारी है। सर्द मौसम ख़त्म हुए वक्त गुजर चुका है शहर कराची में, और अब तो सर्दी कहने के भी जो है ना वो गुनाह मिलेगा, इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन हो ये रहा है कि गैस का बहरान अब भी मुख्तलिफ इलाकों में बरकरार है। सबसे ज़्यादा लियाकताबाद, कोरंगी और न्यू कराची मुतासिर हैं। अब ऐसा क्यों है? इस हवाले से समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने मुख्तलिफ सार्फिन से बातचीत की, देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान बरकरार है। सहरी और अफ्तार के औकात में सार्फिन को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो किस तरह अफ्तारी और सहरी की तैयारी करते हैं, जानते हैं उनके मसाइल उन्हीं के ज़बानी। गैस कितनी परेशानी है कि घर में ना अफ्तारी सही से कर सकते हैं, ना रोज़ा सही से खोल सकते हैं। पहले से पका के रख लो, ठंडा गरम जो भी हो वो खाओ। अगर पका लिया पहले रही गैस तो पका लिया, नहीं तो फिर बैठे कि मेहमानों के अफ्तार पार्टी कर दें, कुछ भी नहीं कर सकते। गैस का तो यहाँ पे अब नामो निशान जैसा ख़त्म ही हो गया है, और फिर मोस्टली बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो सिलेंडर वगैरह यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है अब उनके घर में लकड़ी वगैरह बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इस एरिया के लोगों ने इतनी एहतजाज करी, इतनी कंप्लेन करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब से हम यहाँ पर आए हैं 5 से 6 महीने हो चुके हैं, गैस बिल्कुल नहीं आती है। महंगाई का दौर है, गैस भी नहीं है, किराए का मकान है, किराए मालिक को भी देने। मैं घर में मौजूद हूँ जहाँ पर गैस बहुत कम आ रही है और ख़ातून यहाँ पर पकौड़े तल रही हैं। उनसे पूछते हैं कि अफ्तारी की तैयारी में और सहरी की तैयारी में उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाजी ये बताएं कि काफ़ी देर से आप ये पकौड़े तलने की कोशिश कर रही हैं, कामयाबी क्यों नहीं हो रही है आपको?
बस गैस कम आ रही है, इसकी वजह से कामयाबी नहीं हो पा रही है। किस तरह से करें, बस यही आज ना बैठ जाते हैं दोपहर से लेकर कि ये ना रोजे के टाइम तक तो बन ही जाएगा कुछ ना कुछ। शहरी में क्या सूरत हाल होती है? शहरी में भी यही कंडीशन होती है इसकी, वही पहले से उठना पड़ता है, रात के 2-2:30 बजे तक हम जागते रहते हैं, फिर वो शहरी हो जाती है, फिर उसमें ही ना कर लेते हैं जैसे भी गुजारा बसार होता है। सूई सदरन इंतजामिया का कहना है कि खराबी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन इलाके के लोगों का ये कहना है कि इस माह मुबारक में सहरी और इफ्तारी की तैयारी उनके लिए इम्तहान बन चुकी है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चले जी खुर्शीद, आपका बेहद शुक्रिया। ज़रा आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन तारीखी आसार कदीमा से भरी हुई है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से बहुत से आसार कदीमा ना सिर्फ आवाम की नज़रों से दूर हैं बल्कि तबाही के दहाने पर भी पहुँच गए हैं। एक ऐसी ही ज़बोहाली का शिकार तारीखी और सदियों पुराने मकाम के बारे में बताएंगे नूरुल आरिफीन अपनी रिपोर्ट में। सिब्बी से मिठड़ी की जानिब जाते हुए चंद किलोमीटर के फासले पर दरियाए नाड़ी के किनारे पर बलूचिस्तान का सदियों पुराना कब्रिस्तान है, जो सैयद हजरत शाह के नाम से मशहूर है। 700 साल पुराने कब्रिस्तान में रईसानी, सैयद और दीगर कबाइल के अलावा पानीपत की जंग में हिस्सा लेने वालों की कब्रें भी मौजूद हैं। तारीखी कब्रिस्तान में रईसानी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले सरदारों के मकबरे अपने वक्त के कारीगरों की हुनरबंदी बयान कर रहे हैं। इनमें से 2 मकबरे अदम तवज्जही के बाइस मुकम्मल मुनहदिम हो चुके हैं और बाकी 2 की हालत भी बोसीदा है। सरदार अब्दुल नबी का जो है ना, जो पानीपत की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था मराठों के साथ, खान की तरफ से गए थे वहाँ, वो उनका मज़ार भी यहीं पर है। तकरीबन उनका 250-300 साल से ऊपर हो गया है। कदीम कब्रिस्तान में 3 से 4 फुट तक ऊंची सदियों पुरानी कुछ कब्रें अपने मखसूस तर्ज की वजह से मुनफरिद दिखाई देती हैं। इलाका मकीन कहते हैं मिठड़ी का ये कब्रिस्तान सैकड़ों बरस कबल की तहजीब का अमीन है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। दरिया नाड़ी का पानी बज़ा औक़ात यहाँ पे आ जाता है, लेकिन वक्त के साथ भी कुछ ये मुनद्दम हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि निगहदाश्त नहीं ना, तो इनको देखा नहीं जाता, इनको संभाला नहीं जाता, कोई इनका पुरसान हाल नहीं। एक तारीख़ी वर्सा है, इनका पुरसान हाल होना चाहिए। 50 साल से कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले फ़कीर मोहम्मद आसार कदीमा की ज़बाहाली पर अफसरदा हैं। 50 साल में कोई भी इधर नहीं आया, नहीं कोई गवर्नमेंट का तवज्जो हुआ है, ना कोई आसार कदीमा वाले आए। इसी की वजह से इनकी खस्ता हालियत हो गई। महकमा आसार कदीमा के हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान के तारीखी विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। हमने एक और स्कीम शुरू की है कि बलूचिस्तान के जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनकी फिजिकल सर्वे के बाद इनकी फेंसिंग और प्रोटेक्शन। इस मद में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें 165 मिलियन एलोकेट की हैं और स्कीम भी अप्रूव्ड हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि तारीखी कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और मालूमात के फ़रोग़ से बलूचिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस सामने आएगा। हुकूमत की अदम तवज्जही के बाइस बलूचिस्तान का ये कदीम और तारीखी कब्रिस्तान रफ्ता रफ्ता खंडरात में तब्दील हो रहा है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, मिठड़ी। लेकिन दूसरी जानिब मुल्तानी फ़न तामीर का अजीम तरीन शाहकार मस्जिद अली मोहम्मद 263 साल गुजरने के बावजूद भी खूबसूरती का नादिर नमूना है। राशिद हमीद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्तान का अहम और तारीखी हुसैन आगाही मोहल्ला और इसका बाजार, जिसके दरमियान मौजूद ब्लू पोट्री फन का शाहकार तारीखी मस्जिद अली मोहम्मद 1758 में उस वक्त के गवर्नर नवाब अली मोहम्मद खान ने ये मस्जिद तामीर कराई। पूरे पाकिस्तान में खूबसूरत मसाजिद में इसका शुमार होता है, क्योंकि इसमें मुल्तानी जो काशीगरी है और जो मुल्तान के अंदर जो कारीगर थे उस सब का आमेज़िश है इसमें,
ब्रिक इमिटेशन वर्क भी है, स्टक्को का वर्क भी है, फ्रेस्को वर्क भी है और मुल्तानी टाइल्स का भी काम है। तहजीब और तमद्दन की कहानी सुनाती मस्जिद का हुस्न और खूबसूरती 263 साल गुजरने के बाद भी कायम है। मस्जिद की छत और दीवारों पर कुरानी आयात की नक्काशी देखने वालों को अपने हुस्न में जकड़ लेती है। माशाल्लाह मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, इसमें लिखाई हो गई और इसकी ब्लू पोट्री हो गई। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, रूहानी सुकून मिलता है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने से। ज़िला राजनपुर से आए हुए हैं मस्जिद को देखने के लिए, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत कारीगरों ने अच्छा काम किया, देख के बिल्कुल सुकून आ रहा है मस्जिद को। मस्जिद की तामीर में दालें, चूने और मट्टी का इस्तेमाल किया गया। खूबसूरत नक्शो निगार और फन तामीर का नादिर नमूना मस्जिद अली मोहम्मद खान तारीखी हुस्न समेटे हुए है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। चलें जी, रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तौबा और इस्तग़फ़ार की हम बात करें, जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लेना चाहिए जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, इसके बगैर नहीं जी सकते ना हम। तो इस्तग़फ़ार और तौबा को भी ऐसे ही आदत बना लें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। वो कहते हैं ना कि आप इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बनाएं, अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के दरवाजे उस जगह से खोलता है कि आपको गुमा भी पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैं चाहूँगी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी आसानी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए इस्तग़फ़ार की जो बरकतें हैं, वो इस्तग़फ़ार जो हम दिन भर करते रहें, उसके बाद अल्लाह ताला जो हमारी गैब से मदद करता है, जो हमारे लिए तोहफ़े हैं, इनामात हैं, उनका जिक्र करें। इसमें देखिए यकीन का होना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ लोग दुआएं करते हैं तो कहते हैं पता नहीं अब कबूल होंगी नहीं कबूल होंगी। हदीस पाक में हुक्म ये है कि जब आप दुआ करो तो यकीन के साथ करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है। आप दुआ करो तो ये ना सोचो कि भाई कबूल होगी या नहीं होगी, आप तो यकीन के साथ करो कि कबूल होगी। अब अल्लाह की हिकमतें हैं आपके साथ, किस वक्त कौन सी आपकी दुआ कबूल हो। ऐसे ही जब तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें तो यकीन के साथ करें कि हमने जो इस्तग़फ़ार किया अल्लाह की बारगाह में, तौबा की, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल फरमाने वाला है, हमारे इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाने वाला है। तो यकीन का होना बड़ा ज़रूरी है। बग़ैर यकीन के तो एक वसवसा दिल में शैतान डालता रहता है कि पता नहीं तुम तौबा कर रहे हो, कबूल हो कि ना हो। तो कभी कोई इंसान सोचता है कि छोड़ दो, दुआ भी छोड़ दो, नहीं, बल्कि यकीन के साथ करते रहना चाहिए। देखिए इस्तग़फ़ार इतनी एक ज़रूरी बात है और एक नेमत है अल्लाह की हमारे लिए कि एक बंदा, मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको ये कहा जाए कि तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें शोहरत भी मिलेगी, तुम्हें दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, सब मिलेगी, मगर मग़फ़िरत नहीं मिलेगी, तो बताइए हर चीज़ बेकार है उसके। अगर देखा जाए तो दौलत भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत नहीं है, तो फिर क्या है? बेकार है। लेकिन अगर उसे ये कहा जाए कि भाई ये सारी चीज़ें दूसरी जो है वो अगर हो ना हो मगर मग़फ़िरत होगी तुम्हारी, तो जो अक्लमंद है वो कहेगा मुझे तो मग़फ़िरत बहुत बड़ी बात है, अगर कोई चीज़ ना भी मिले लेकिन मग़फ़िरत मिले मुझे। तो मग़फ़िरत का मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है इस बात को। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला। तो जब अल्लाह ताला को जो अमल पसंद है, उस अमल की कदर एक बंदे के नज़दीक कितनी होनी चाहिए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मर्द हो या औरत हो, उसे सोचना चाहिए कि अल्लाह जिस अमल को पसंद कर रहा है वो कितनी बड़ी बात है। फिर हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है और यही सिखाई है, हमें ये तालीम दी है कि ये बोलो कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। वज़ू करो तब भी ये दुआ मांगो और वैसे भी कि ए अल्लाह तू हमें तव्वाबीन में से बना, यानी तौबा करने वालों में से बना, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बग़ैर तौबा के इंसान का गुजारा है ही नहीं है। बंदा बशर है, न जाने दिन में क्या कुछ करता है, लथपथ है हम लोग गुनाहों में अगर देखा जाए तो अगर तौबा भी हमारे पास सहारा ना हो तो फिर हमारे लिए बचता क्या है, रहता क्या है। लिहाजा तौबा का दरवाज़ा जो है वो खटखटाते रहना चाहिए। मौलाना रूम का एक मुझे बात याद आ रही है, उन्होंने फरमाया कि तुम दरवाज़ा खटखटाते रहो, एक न एक दिन कोई खोलेगा। बिल्कुल। वो कहते हैं ना पत्थर पे भी पानी पड़ता रहे तो सुराख हो जाता है। ज़मीन खोदते रहो तो कहेंगे पानी निकलेगा उसमें। तो ये हमें बुज़ुर्गों ने मिसालें इसलिए बताई हैं कि तुम जो है वो मायूस मत हो जाना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो।
यानी तुम लगे रहो अल्लाह की बारगाह में और मांगते रहो अल्लाह से, तौबा करते रहो अल्लाह की बारगाह में, और ये मत सोचो अता करेगा। अल्लामा साहब एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, हमने बचपन में अपने बड़ों से सुना कि इंसान जब नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि लिख दो, लेकिन बुराई का इरादा करता है वो उस वक्त तक नहीं लिखी जाती जब तक अमला ना वो काम कर ना लें। कितनी आसानी हमारे दीन ने इंसानों के लिए पैदा की। ये तो हदीस पाक में बात है कि बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनाह और नेकी ये दोनों अपनी जगह मौजूद हैं, हकीकत रखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मगर अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत बंदे को दी गई है कि गुनाह जब तक वाक़े ना हो वो लिखा नहीं जाता। सही, ठीक है ना, यानी आपने एक इरादा किया तो इरादा ही किया है ना, लेकिन जब गुनाह आप कोई कर लेगा तो उसको लिखा जाएगा, शुमार होगा कि इसने गुनाह किया और वो एक ही होगा। लेकिन नेकी के लिए ये बताई गई कि नेकी ऐसी नेमत है कि तुमने अगर नीयत ही कर ली, नीयत सिर्फ कर ली, तो नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली ही हदीस में फरमाया हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। क्या कि फ़र्ज़ करे भाई अगर आपने कोई नेकी की नीयत की कि मैं आज शाम में ये नेकी करूँगा या कल ये नेकी करूँगा और उससे पहले मौत आ गई, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, तो वो आपकी नीयत जो थी ना नेकी की वो अमल के तौर पर लिखी जाएगी, यानी उसका सवाब ऐसा मिलेगा जैसे आपने अमल कर लिया उस पर। तो आप बताइए कितनी बड़ी नेमत है कि नेकी की तो नीयत भी आपको अमल का सवाब दे रही है और अमल का दर्जा आपको दे रही है, और गुनाह जो है वो जब तक कोई करे ना वो लिखा नहीं जा रहा। तो ये नेमत है अल्लाह की तरफ से और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब जितनी अगेन डॉक्टर साहब हम इस पे बात करें उतनी कम है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे ऐसे ऐसे काम न जाने क्यों रोक दिए जाते हैं। हम सोचते हैं, हम दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि हमारे गुनाह दरमियान में हायल होते हैं। सो तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनी रूटीन बनाएं, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे, किचन का भी रुख करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन, और मैं फिर से किचन में मौजूद हूँ और आज बन रही है चिकन क्रिस्पी स्टिक्स। यही है ना नाम? जी यही नाम है। तो जनाब ये कैसे बन रही है, ये हमने स्टार्ट जब किया था आपको बता दिया था, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ये भी हमने आपको बताया। अच्छा जी जाफ़र, मैं चाहूँगी कि हम वहीं से स्टार्ट करें कि उन 2 अंडों में हमने जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और उसके बाद फिर क्या किया हमने? इसको फिर मैरिनेट किया है हमने। ठीक है। अच्छा, वो जो चिकन बोनलेस चिकन थे ना 1 kg वाला, उसमें उसको मैरिनेट किया है और फिर उसके अंदर स्टिक्स हमने जो है, अच्छा जी इस तरह से, ये आप देख भी सकते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे कैमरे पे ये दिखाया जाए। अच्छा, और ये अब ये आप ऊपर क्या लगा रहे हैं? टॉपिंग हो रही है इसकी। अच्छा जी, ये टॉपिंग की जा रही है और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। आपके घर में अगर डालडा मौजूद है, हेल्दी और फिट रहने के लिए आपके किचन में इसका होना बेहद ज़रूरी है। डालडा कुकिंग ऑयल है, डालडा बनास्पति है, डालडा ऑलिव ऑयल है। इसके साथ ही साथ इतनी यमी अगर रेसिपी के साथ कोक हो तो आपका जो है इफ्तार या सहर बड़ी बेहतरीन गुजरती है। ठंडी ठार कोक जो है वहीं पर ही मिलती है जहाँ खुशियाँ होती हैं, और जहाँ खुशियाँ होती हैं खुशियाँ वहीं होती हैं जहाँ खाना होता है। फैसल आप एग्री करेंगे मेरी बात से? फैसल भी कह रहे हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें जी, ये हम बना रहे चिकन क्रिस्पी स्टिक्स और तैयार ये हो चुकी हुई है। अच्छा, इसके बाद इसको डीप फ्राई किया जाएगा, देन इसको सर्व कर दिया जाएगा, ऐसा ही है? अच्छा जी, अभी हमने ये 1 kg जो है चिकन लिया था। अब ये हम चाहेंगे हम दिखा भी दें कि इसको हम डीप फ्राई कैसे करें। 1 स्टिक अगर हम ऐड कर दें, कभी कभी ऐसा होता है किचन में, जो नए नए लोग किचन में जाते हैं ना, वो इतनी दूर से चीज़ आके फ्राई कर रहे होते हैं, 10 कदम पीछे, और वो चाहते हैं कि बस वो पैन में किसी भी तरह डाल दें। लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए, जैसे माहिर शेफ़ हैं जाफ़र जैसे, यकीनन उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, उनके लिए भी बाएं हाथ का खेल है। फैसल एग्री कर रहे हैं? दाएं हाथ लेफ्टी हैं फैसल। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम उसको डीप फ्राई करेंगे। अच्छा ये मैं कर दूँ वैसे स्टिक कर दूँ? चलें मैं ट्राई करती हूँ कैसे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टिक समेत? जी स्टिक समेत। स्टिक समेत।
माशाल्लाह फैसल कह सकते हैं आप, जी। जबरदस्त। अच्छा जी, ये अब होंगी डीप फ्राई और उसके बाद हम देखेंगे कि ये बन के क्या आता है। ये एक स्टिक मैंने ऐड की, मेरा हिस्सा डल चुका है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये सारी हम इसी तरह से स्टिक्स जो हैं डीप फ्राई करेंगे, देन फिर इसको सर्व किया जाएगा। इफ्तार हो या सहरी हो आप खा सकते हैं, और जो है ज़बरदस्ती इसकी खुशबू भी है। फैसल आगे क्या है? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि भाई बड़ा अहम जुज़ है, तो सबसे जो अहम जुज़ होता है इफ्तार के दस्तरखान का वो होता है खजूर। और अब मसला ये है कि मंडी से रेडी तक पहुँचते पहुँचते ये 4 गुना जो है महंगा हो जाता है। मुनाफाखोरी के सफ़र जो है ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक ख़त्म, इस पर शाहीन मिसाल की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिसके बगैर अफ्तारी तकरीबन नामुकम्मल, मगर रमज़ान से कबल ही इसकी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। ये दाम कौन बढ़ा रहा है, चोर बाजारी कहाँ हो रही है, मुनाफाखोर कहाँ घात लगाए बैठे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टॉक की गई खजूर पहुंची लाहौर की अकबरी मंडी में, जहां इसके दाम थे 50 से 60 रुपए फी किलो। होलसेलर ने महंगाई का इल्जाम स्टॉक करने वालों पर डाला, खुद को भी चोर कहा और चोर बाजारी में अपना हिस्सा डालकर 60 वाली खजूर 150 से 200 रुपए करके दुकान में सजा दी। रेट थोड़े से बड़े हैं, डिमांड एंड सप्लाई का मसला, कुछ स्टाकियों की नीयत, जहन बना लेते हैं जालमों वाला, सारे बढ़ा रहे हैं। मैं जाऊंगा पीछे, मुझे वो लूटेगा, मैं आगे वाले को लूटूंगा, वो आगे वाला जाएगा, वो आगे वाले को लूटेगा, सारे लूट रहे हैं। लेकिन मुनाफाखोरी का ये सफर थमा नहीं, मर्ज बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। अकबरी मंडी में मुनाफाखोरी का हिसाब किताब तो आपने देखा, मगर चोर बाजारी का सफर यहीं पर रुका नहीं। आइए अब मंडी से कुछ फासले पर किसी दुकान पे चल के देखते हैं कि अवाम को यही खजूर कितने में मिल रही है और दुकानदार अपनी जेब में कितना डाल रहा है। मंडी से 200 रुपए में मिलने वाली खजूर अगले पड़ाव यानी रेडी पर पहुंचकर 400 रुपए तक जा पहुंची। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, वो मंडी में 400 रुपए किलो है। मैं भी पता करके आई। ना दोबारा पता करें, आप खाली करें, ऐसा कोई मसला नहीं होता। दोबारा पता करके इतनी कमाई नहीं लेते हैं, तो बस 19-20 होती है। अवाम तक पहुंचते पहुंचते चोर बाजारी भी अरूज पर पहुंच चुकी होती है। हर बंदे को पेट लगा होता है, हर बंदा अपने बच्चे के लिए रोटी कमाने निकलता है। वो ज्यादा से ज्यादा खजूर में 50 रख ले, 100 रुपया रख ले, 20-30 रख ले, इतना काफी होता है। अब ये 400-400, 300-300 रुपया मुनाफा रख रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। गरीब बंदे के लिए तो बस अब नाम है, वो खजूर का नाम ले और इफ्तार कर ले, बस यही हो सकता है। जैसे ही खजूर दरख्त से उतरती है, चोर बाजारी का सफर शुरू हो जाता है। जिसका जितना दाव लगता है वो लगाता है और माल आगे बढ़ा देता है, और ये सफर तब तक चलता है जब तक खजूर अवाम के हाथ में नहीं पहुंच जाती। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। सोचिए कि हम ये बातें हर साल इस माह मुक़द्दस में कर रहे होते हैं कि जहाँ पे हमें नेकियों का दर्स दिया जाता है, जहाँ पे हमें सच बोलने का दर्स दिया जाता है, जहाँ पे हमें गुनाह से बचने का दर्स दिया जाता है। कितने अफसोस की बात है कि सरहद पार कई ऐसे जब उनकी मनाई जाती हैं फेस्टिविटीज़, तो वहाँ पे कीमतें कम कर दी जाती हैं, और यहाँ पे वो महीना कि जो न जाने कितने ही लोगों की मग़फ़िरत का बाइस बन सकता है, उस महीने में गिरां फरोशी की जाती है, उस महीने में इस तरीके से प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। सोचने की बात है, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे रमज़ान आते ही रौनकें बढ़ जाती हैं, और वो ऐसे कि सड़कों पर लोग जो हैं वो रात गए तक मसरूफियात उनकी होती हैं। अब कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नाइट स्ट्रीट क्रिकेट भी होती है, और रमज़ान क्रिकेट पे ये रिपोर्ट आपको ज़ैफ़ा खान की दिखाते हैं। रमज़ान आते ही कराची की सड़कों और गलियों में स्ट्रीट क्रिकेट का मेला सज जाता है, लेकिन ये स्ट्रीट क्रिकेट खेलने के लिए इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और स्ट्रीट क्रिकेट के रूल्स क्या होते हैं, इन खिलाड़ियों से जानते हैं। रमज़ान में जो नाइट क्रिकेट है, इसका रुझान जो है अभी काफ़ी बढ़ गया है। पहले जो है वो शहरी में क्रिकेट खेली जाती थी, लेकिन अब जो है वो ऑफिस वाले हो गए हैं सारे, और पढ़ाई लिखाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो ये कहते हैं कि रात में जो है ना वो क्रिकेट होती है। मैक्सिमम ये होता है कि 4 ओवर का मैच होता है, अगर 6-8 टीमें हैं किसी जगह पर। हमारे यहाँ पे क्रिस पार चौका होता है, इसी तरह अगर डायरेक्ट क्रिस के बाहर बॉल चली है तो हम उसको आउट करार दे देते हैं। 12 बजे स्टार्ट करते हैं,
और शहरी से पहले मीन्स 3:30 बजे हम वाइंड अप करा दें, घरों में जाने का आउट होता है। वनडी हम लोग कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने वनडी के मतलब बनाया हुआ है। वनडी ये होता है कि वहाँ के जाने के कोई रन नहीं होंगे, एक रन जो होगा वो फिक्स होगा वहाँ। गाड़ियों के नीचे जाने की डॉट होती है, बाइकों के नीचे की भी डॉट होती है। मसला ये होता है कि आप देख सकते हैं कराची में वैसे भी लाइटें बहुत कम हैं, मेन शाहराहों पे लाइटें नहीं होती, तो हमें पर्सनली अपने खर्चे से लाइटें लगानी पड़ती है। तो पहला बुनियादी मसला ये है। दूसरा, अपने इर्द गिर्द देखते हो कि कचरों के ढेर लगे हुए हैं, तो उसके अंदर उसको सफाई करना, पिच बनाना, वो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास आता है। फिर कंटिन्यूस हमारे पास जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उससे हमारे पास जान का भी खर्चा होता है कि कभी खुदा न खासा रन भाग रहे हैं, ठीक है, अचानक से बाइक आ गई, उसका एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये दीवारों से लग लगा के घर में चली जाती है बॉल, या लग लगा के रिटर्न आ जाती है, तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ बनते हैं। कभी बॉल बैठ जाता है, कभी बॉल उठ जाता है। इन छोटी छोटी गलियों में क्रिकेट खेलना इन नौजवानों के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन ये स्ट्रीट क्रिकेट अब कराची की पहचान बन चुकी है। कैमरामैन अकबर अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और ये रिपोर्ट दिखाते दिखाते बातें करते करते हमारी डिश भी बिल्कुल तैयार है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे शेफ़ इसे डिश आउट कर दें और हम देखें कि ये चिकन क्रिस्पी स्टिक्स, वाओ ज़बरदस्त। फैसल कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है। ये तो हम इफ्तार में खाएंगे और पता चलेगा कि कैसी बनी है, लेकिन लिटरली ये वाकई देखने में यमी लग रही है। कितनी देर में ये बन गई? हाँ, मैं यही पूछना चाहूँगी जाफर, इसको कितना मैक्सिमम टाइम होता है ये तैयार करने में? इसके लिए आपको चाहिए आधा घंटा मैक्सिमम चाहिए। 30 मिनट। ये टोटल आप बता रहे हैं? हाँ। ये और सिर्फ ये जो फ्राई किया वो कितने देर में किया? अच्छा, ये फ्राई आपने कितनी देर में किया? 5 मिनट में होता है। 5 मिनट में डीप फ्राई इन्होंने किया है और ये बड़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अब ये तो जब हम खाएंगे तो पता चलेगा। और ये 1 kg चिकन था। साइड पे इस वक्त हम दिखा रहे जो इंग्रेडिएंट्स जितनी क्वांटिटी में ऐड किए वो हमने आपको बताए हैं। सो ये 4 पीसेज हैं चिकन के, 2 फैसल के, 2 मेरे। हमारी टीम ने अगर खाना होगा तो फैसल के साथ हिस्सा बिल्कुल बना सकते हैं। फैसल, ये इसार का महीना है, तो इसार का महीना है, कुर्बानी का महीना है, इस्तग़फ़ार का कुर्बानी का महीना 2 महीने 10 दिन बाद है। हाँ। लेकिन जाफ़र आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिरी कलमात जो है वो मैं अब डॉक्टर साहब से लूँगा। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये पूरा अशरा है और क्या क्या अस्कार करने चाहिए, ज़रा इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए मुख्तसरन। देखिए, जिस तरह बंदा दुआएं करता है तो दुआ भी करता है जी, सेहत की दुआ भी करता है, औलाद की दुआ भी करता है। अब ये जो अशर मग़फ़िरत है, इसमें हमें अगर देखें तो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार ये भी एक दुआ भी है और उसके अलावा इबादत भी है। तो इसमें ज़्यादा मशगूलियत अपनी रखनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरी दुआएं ना मांगे, लेकिन चूँकि अशर मग़फ़िरत है तो इसमें कसरत के साथ अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की तलब करनी चाहिए। तलब बड़ी ज़रूरी है अल्लाह ताला से, ठीक है ना। हालांकि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, बेशक वो तो वैसे भी बख्शने वाला है, उसकी शान ही बख्शना है, लेकिन बंदे की तलब करना ये अल्लाह को राज़ी करने के मुतरादिफ है। बहुत खूबसूरत बात, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो आखिरी कलमात जो हैं वो डॉक्टर साहब की तरफ से है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और जैसे कि आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ था आज के शो का, मैं दरख्वास्त करूँगा मेनाम से कि अख्ताम भी अगर उतना ही खूबसूरत हो जाए तो क्या बात है। तो मेनाम पे माशाअल्लाह करते हैं। फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे, अली वाले जहाँ बैठे, अली वाले जहाँ बैठे, वही जन्नत बना बैठे। और फराज़े दार हो, मक़तल हो, जिंदा हो के सेरा हो। फराज़े दार हो, मक़तल हो, जिंदा
जहाँ जिक्र अली छेड़ा, जहाँ जिक्र अली छेड़ा, वही दीवान आ बैठे। जहाँ जिक्र अली छेड़ा, वही दीवान आ बैठे। और कोई मौसम कोई भी वक्त हो, कोई इलाका हो, जली इश्क़े अली की शम्मा, जली इश्क़े अली की शम्मा, परवान